10 साल पहले तो बोले थे कि हवाई जहाज का भी यहाँ पूर्णिया में होगा धीरे धीरे सब कुछ होगा। इंतजार उम्मीद है पूरी उम्मीद है। और किसी पे उम्मीद नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद मिला है देश को। 20 साल क्यों गए थे पूर्णिया से, क्यों भागे थे? वो कह रहे हैं पूर्णिया मेरी माँ, पूर्णिया से आप क्यों भागे थे? हम लोग भी आम जनता हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है पूर्णिया की जनता पप्पू यादव के शासन को देखा है। मधेपुरा की एक प्रमुख सड़क है मधेपुरा टू पुरैनी बिहारीगंज चौसावला, वो भी सड़क अपने रीजन में पप्पू यादव नहीं बना पाए। विकास जनता को दिख रही है और इसी तरह आगे भी विकास होंगे, आगे भी होगा विकास। अब की बार जो है 400 पार हो जाएगा। यस, 5 लाख पार होगा, 4 लाख नहीं। मोदी जी आने के बाद 5 लाख पार होगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राज और इस वक्त मैं हूँ पूर्णिया में इस वक्त एक चाय के दुकान पर हम हैं और आज यहाँ पर एनडीए के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है चुनावी जनसभा को जो है संबोधित किया हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधन किया, क्या कुछ माहौल है, क्योंकि इस पूर्णिया लोकसभा पे अभी त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है एनडीए से, जहां पर एक तरफ संतोष कुशवाहा जी हैं तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से बीमा भारती हैं, और तीसरे उम्मीदवार की बात करें तो एक निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव जी भी जो है वह भी जो है चुनावी क्षेत्र में है। तो इन तीनों के मुद्दे को क्या कुछ होने वाला है, पूर्णिया का मूड, कुछ युवा हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, इन लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया, क्या कुछ लगता है कि यहाँ का माहौल किसके पक्ष में बनने वाला है? क्या देखिए 2019 ईस्वी में माननीय यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर थी और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर नहीं, सुनामी है। और पूर्णिया की जो स्थिति है, इस बार हम लोग 4 लाख पार से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। एनडीए का प्रत्याशी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा। रही बात, कुछ लोग निर्दलीय प्रत्याशी से लेके आरजेडी के भी प्रत्याशी हैं, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि 3 टर्म पूर्णिया के एमपी रहे पप्पू यादव जी, राजेश पप्पू यादव जी, उन्होंने कौन विकास किया? एक भी अगर विकास की बात उनका बता दीजिएगा तो हम लोग उनसे ही पूछना चाहते हैं, स्वयं पप्पू यादव जी से, आपके शासन में, हाँ आपके शासन में विकास हुआ? हत्या, लूट पाट, बलात्कार, आगजनी, प्रत्येक दिन पूर्णिया बंद, इसका विकास हुआ? आज आप पूर्णिया में देख लीजिए, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कृषि कॉलेज है, और पूर्णिया में नर्स का भी कॉलेज बन गया है, और पूर्णिया में 6 लेन 4 लेन रुपौली मोहनपुर तक रोड, यहाँ से लेके बड़हरा बिहारीगंज का रोड, आप सारा चीज़ को आप देख रहे हैं। पूर्णिया का 14 प्रखंड में जाने वाली प्रमुख सड़क बनी है और शहर का भी विकास हुआ है। तो आज पूर्णिया स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। अब पटना के बाद पूर्णिया स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। आज अगर गलत तत्व आ जाता है, पप्पू यादव ऐसे लोग आ जाते हैं, जिस वक्त जैसे वो पहले शासन में थे, पूर्णिया जिला का सारा व्यापारी डॉक्टर भाग गए थे, तो हम आपको दावा के साथ कह रहे हैं कि पूर्णिया जो आज स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, वो कब्रिस्तान बन जाएगा, बलूचिस्तान बन जाएगा। इसलिए आम जनता से, हम लोग भी आम जनता हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है पूर्णिया की जनता पप्पू यादव के शासन को देखा है। रही बात इस युग का बात करेगा, 20 साल क्यों गए थे पूर्णिया से, क्यों भागे थे? वो कह रहे हैं पूर्णिया मेरी माँ, पूर्णिया से आप क्यों भागे थे? इसलिए भागे थे कि पूर्णिया में आपने कुकर्म इतना किया, हत्या लूटपाट से लेकर के इतना कुकर्म किया कि आप मधेपुरा गए। मधेपुरा में 10 वर्ष आप एमपी रहे, आप क्या किए? मधेपुरा की एक प्रमुख सड़क है मधेपुरा टू पुरैनी बिहारीगंज चौसावला, वो भी सड़क अपने रीजन में पप्पू यादव नहीं बना पाए। तो कौन विकास की बात वो करते हैं? रोजगार की बात क्या करते हैं? आप ठीक है, रोजगार वो देंगे, युवा पीढ़ी को देंगे, स्मोकर को देंगे, दारूबाज को देंगे, हत्या लूटपाट करने का रोजगार शुरू होगा। लेकिन रोजगार जो मोदी जी दे रहे हैं, नीतीश जी दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। इसी लेके एनडीए के प्रत्याशी जो है संतोष कुशवाहा जी, उनका छवि साफ है
कहीं भी उनका कार्यकर्ता कहीं किसी तरह का किसी के साथ परेशानी नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं संतोष कुशवाहा चुनाव जीते। कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जो है रोजगार हमने दिया और नीतीश जी कह रहे हैं कि रोजगार तो हमने दिया। आप क्या कहना चाहिए? एक बात हम यही कहना चाह रहे हैं आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। तो बिना उनके सिग्नेचर से वो रोजगार दे देंगे? हैं? वो तो नहीं देंगे। मान लिया जाए जब तक नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर सिग्नेचर नहीं होगा तो वो रोजगार कहाँ से पैदा कर सकते हैं तेजस्वी सरकार? आप ही बताइए। तेजस्वी जो बार बार बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने शिक्षा दिया। उन्होंने तो कहा 17 महीने में जब हम कार्यकाल में आए। अरे भैया, जब उनका कार्यकाल था तब 15 साल तो उस समय कहाँ थे वो? उस समय बच्चा थे क्या? उस समय तो गोदी में खेल रहे थे। तो उस समय तो सोचना चाहिए कि उस समय हमारे जो पिताजी थे, हमारे माताजी थे, तो उस समय कहाँ नहीं दिए वो उतना नौकरी और ये सब विकास पूर्णिया में क्यों नहीं किएगा? उतना 15-20 साल पहले क्या स्थिति थी पूर्णिया या बिहार का? क्या स्थिति था? एक भी रोड सही नहीं था। एक भी गाड़ी, जितना भी गाड़ी चलता था, अगर यहाँ से पूर्णिया से पटना जाने के लिए 15 घंटा लगता था। आदमी का एक दिन जाता था तो 5 दिन रेस्ट लेता था तो 7वां दिन चलता था। ये स्थिति इतना गंदा स्थिति था। अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में जब से 2005 से हमारे मुख्यमंत्री जी आए, जितना विकास किए हैं, अगर मान लिया जाए अगर वो उनके रीजन में वो उनका तो नाम गिनीज बुक में होना चाहिए। इसलिए अभी देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये दोनों का नाम आज क्या सदियों में अगर मान लिया जाए ऐसा अगर बात होगी तो उनका नाम गिनीज बुक में लिखाया जाएगा। दोनों का नाम, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। क्या लगता है इस बार यहाँ का क्या? अरे यहाँ माननीय यहाँ जो हमारे जो प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा जी, आप जो भ्रम में हैं और जो आप जो देख रहे हैं सोशल मीडिया या ये सब जो देख रहे हैं, ये सब भ्रम है। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ जो हकीकत जो आज जो आप देखे प्रधानमंत्री का जो अभी आज जो देखे, आज जो इतना भीड़, ये कोई भीड़ ऐसे मंगाया हुआ नहीं है, कोई भीड़ जो खरीदा हुआ भीड़ नहीं है। ये जितना जो उन पर विश्वास करते हैं वही आए हैं। और हमारे जो प्रत्याशी है संतोष कुशवाहा जी, वो 4 लाख वोट से यहाँ 4 लाख से ज़्यादा वोट से वो निकलेंगे। तो कहना है कि 4 लाख का जो मार्जिन है इस बार रहने वाला है। क्या लगता है आपको? 4 लाख के तो ऊपर था ही, लेकिन अब पूर्ण विश्वास हो गया मोदी जी आने के बाद कि हम लोग 5 का पार करेंगे। अब 5 लाख से किन मुद्दे पे आप मोदी जी के साथ जी? किन मुद्दे पे आप मोदी जी? कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमला बोलते हैं। उन्होंने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख जो है पैसा बैंक अकाउंट में देने का। क्या वो सब मिला? भारत का आर्थिक स्थिति नहीं देख रहे हैं क्या है? आज कितना जगह कितना ऊपर चला आया। भारत की आर्थिक स्थिति कहाँ थी, आज कहाँ पर है? 8.5% है। आज कम समझ रहे हैं आप? जो मोदी जी को बोलते हैं कि जुमला है, आज भारत की स्थिति क्या? मोदी जी एक विकास पुरुष हैं और उसी आधार पर हमारे ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी चल रहे हैं। वो भी एक विकास पुरुष हैं और इनका कोई लिस्ट अभी तक खाली बचा नहीं है। ये इतना सारा योजना, इतना सारा विकास किए हैं कि जनता उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकती है, खास के करके विकास के बारे में। विकास जनता को दिख रही है और इसी तरह आगे भी विकास होंगे, आगे भी होगा विकास। अब की बार जो है 400 पार हो जाएगा। यस, 5 लाख पार होगा। 4 लाख नहीं, मोदी जी आने के बाद 5 लाख पार होगा। क्या कहिएगा? देश हित सबसे बड़ा हित है। हम लोग राष्ट्र हित को देखते हैं, नीचे हम लोग ऊपर देख के वोट करेंगे। क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा जो है वो भी मुद्दा है। धारा 370 हटाया, वो भी एक मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया, 4 लेन, 8 लेन, 6 लेन, ये सब बन रहा है। नई ट्रेन दे रहे हैं, नया स्टेशन बन रहा है। तो हम लोग जो है राष्ट्र हित की बात करते हैं।
निजी हित की बात नहीं करते हैं। ऊपर देख के 10 साल पहले तो बोले थे कि हवाई जहाज़ का भी यहाँ पूर्णिया में होगा। होगा धीरे धीरे सब कुछ होगा। इंतजार, उम्मीद है। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। और किसी पे उम्मीद नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद मिला है देश को। चलिए।